हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 6 ऑफ पॉलिटी, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जब ना इंडिया इमर्ज हुआ था टावरिंग लीडर के साथ, तो 1971 में इलेक्शन हुआ था जिसमें पार्टी कंपटीशन देखने को मिला था। ठीक है, और फिर ना टेंस रिलेशनशिप हो गया था गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में भी, जिसका भी कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन हुआ था। और उसके बाद पॉलिटिक्स ना बिकम हो गया था पर्सनल, और गवर्नमेंट अथॉरिटी ना कन्वर्ट कर रहे थे पर्सनल अथॉरिटी को। ठीक है, ये सब चीज हो रहा था। इसी बीच में क्या हो रहा था, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी आया। ठीक है, इकोनॉमी में क्या हो रहा था कि ना बांग्लादेश का क्राइसिस हेवी स्ट्रेन इकोनॉमी पे पड़ गया बांग्लादेश में जो हुआ। और फर्स्ट हाफ 1970 सेंचुरी में ना कुछ भी कंट्री में अच्छे तरीके से गुड कंडीशन नहीं चल रहा था इकोनॉमी का। ठीक है, 80 लाख पीपल जो थे माइग्रेट हो रहे थे इंडिया, फॉलोड बाय वॉर विद पाकिस्तान। ठीक है, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था 23% से 30%। ठीक है, 1973 से 1974 में। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगा था जो लो एम्प्लॉयमेंट और फिर वेरी हाई था। मॉनसून भी सही से नहीं हुआ था जिससे फूड स्टोरेज का भी प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद क्या था कि गवर्नमेंट फ्रोज कर दिए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरीज को। गुजरात और बिहार में मूवमेंट चल रहा था उसी समय में। ठीक है, तो क्या मूवमेंट चल रहा था, जनवरी 1974 में स्टूडेंट जो थे स्टार्ट कर दिए थे प्रोटेस्ट करना। ठीक है, करप्शन और फूड ग्रेन को लेके। गुजरात जो था कांग्रेस रूल कर रहा था, कांग्रेस रूल स्टेट, और अदर जो थे अपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को ताकि फ्रेश इलेक्शन वहाँ पे हो सके। मोरारजी कांग्रेस को अनाउंस किए थे इंडिफिनिट पास जब तक इलेक्शन नहीं होगा, और फिर कांग्रेस को डिफीट भी किया गया था यहाँ के इलेक्शन में। ठीक है, गुजरात के इलेक्शन में। बिहार में अब क्या मूवमेंट चल रहा था, बिहार में मूवमेंट चल रहा था कि स्टूडेंट जो बिहार के थे ना वो स्टार्ट कर दिए थे प्रोटेस्ट करना। किस चीज को लेके कि बहुत ज्यादा जो इन्फ्लेशन हो रहा था, मतलब कि महंगाई बढ़ता जा रहा था, उस चीज को लेके, करप्शन को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और फूड स्टोरेज को लेके मार्च 1974 में, जिसमें जयप्रकाश नारायण द्वारा एक्सेप्ट किया गया था नॉन वायलेंट और स्प्रेड ऑफ। जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण बोले थे कि हम सब करेंगे इस चीज को, बट ना नॉन वायलेंट होना चाहिए। ठीक है, और डिसमिसल था कि कांग्रेस गवर्नमेंट का यहाँ पे डिसमिसल हो सके। जेपी लेड किए थे पीपुल मार्च पार्लियामेंट थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज था। इसको सपोर्ट किया जा रहा था कांग्रेस ओ के द्वारा, जनसंघ के द्वारा और सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। ठीक है, अल्टरनेटिव जेपी प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट भी बना रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, रेलवे स्ट्राइक हो रहा था, डिमांड भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, बोनस का डिमांड बढ़ता जा रहा था क्योंकि उन सबको सैलरी नहीं मिला था, इस वजह से। अब इसके बाद ना कन्फ्लिक्ट हो रहा था जुडिशियरी के साथ भी। इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था उनके साथ ना कन्फ्लिक्ट हो रहा था जुडिशियरी के साथ भी। तो जुडिशियरी के साथ क्या हो रहा था, फंडामेंटल राइट को लेके हो रहा था, और प्रॉपर्टी राइट को जो कर्टेल किया गया था उसको लेके हो रहा था, और डीपीएसपी को लेके हो रहा था। ये तीन ना बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे थे इशूज कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे। ठीक है, ये जो थे ना सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा था ये सब सभी गवर्नमेंट के आइडियाज को। ठीक है, उसके बाद ना केशवानंद भारती केस आया 1973 में, जिसमें बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ना चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इससे ना जो भी फैसला लिया गया था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के द्वारा उनको चेंज किया गया। फिर हुआ डेवलपमेंट, हुआ टेंशन बिटवीन जुडिशियरी और गवर्नमेंट का। इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट और जुडिशियरी और फिर क्या कहता है गवर्नमेंट के बीच में ना बहुत ज्यादा क्राइसिस स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट होने लगा, इंक्रीज टेंशन, क्योंकि ना वैकेंसी जो थे वो अलाउज होने लगे सीजीआई में पोस्ट को लेके। और उसमें कहना था कि सीनियर मोस्ट जो सीजीआई के होंगे ना उसका प्रैक्टिस क्या अपॉइंटमेंट में ना गवर्नमेंट भी भाग लेगा। ठीक है, 12 जून 1925 में जब मोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद एससी के डिक्लेयर हुए थे, इंदिरा इलेक्शन को लोकसभा में इंदिरा इलेक्शन को इनवैलिड वो किए थे। ठीक है, इस वजह से भी ना गवर्नमेंट का और फिर जुडिशियरी का क्या हो रहा था कि इन दोनों का ना कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि ना नेशन वाइड सत्याग्रह भी हो रहा था कि इलीगल और इमोरल हो रहा है ये चीज, और पॉलिटिकल मूड को चेंज करना था, इमरजेंसी। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का जो सरकार था वो ना इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 25 जून 1975 में डिक्लेयर हुआ इमरजेंसी, जिसमें आर्टिकल 352 हुआ इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके। इमरजेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन था नॉर्मल डेमोक्रेसी को लेके।
चेंजेस मेड हुआ इमरजेंसी में, क्या क्या हुआ कि फेडरल सिस्टम को सस्पेंड किया जाएगा, सारा पावर गवर्नमेंट के पास होगा, पावर कर्टेल किया जाएगा और फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। ठीक है, जो नाइट था 25 जून का, उसमें ना पीएम रिकमेंड किए प्रेसिडेंट को, फरकुद्दीन अली अहमद को, और फिर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया था बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहमति के। जबकि दिया हुआ है कि इमरजेंसी अगर जब भी कभी डिक्लेयर होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें भागीदारी करेंगे, पर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना भागीदारी के क्या हुआ कि इमरजेंसी इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ इस इमरजेंसी का, स्ट्राइक बैंड हुआ, एग्रेशन स्टॉप होने लगा, लीडर जो अपोजिशन के थे उनको जेल में डाल दिया गया, प्रेस सेंसरशिप को हटा दिया गया, आरएसएस जमीत ए इस्लामी बैंड हुआ, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन को स्टार्ट कर दिया गया, और फिर ना कोई किसी के पास भी इतना ये नहीं था कि हेबियस कॉर्पस को लेके ना रिट को लेके जा सके जज के पास। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट लाया गया जिसमें 6 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया लेजिस्लेचर को। ठीक है, और इलेक्शन हेल्ड हुआ 1976 का जो इलेक्शन होने वाला था उसको 1978 में किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था और क्या क्या चीज हो रहे थे, और ये हो रहे थे कि फ्यू फैक्ट्स जो हो रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी को लेके, क्या क्या हो रहे थे कि मैंने अंडरग्राउंड पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सेंसरशिप टेस्ट सेंसरशिप जो लगाया गया था, तो इससे ना क्या कहते थे इंडियन एक्सप्रेस ना उनके खिलाफ थे, गवर्नमेंट के खिलाफ थे। शिवराम केदारनाथ कन्नड़ा राइटर जो थे पद्म विभूषण थे, वो अवार्ड उनको मिला था, वो ना अवार्ड को वो अपना प्रोटेस्ट के लिए ना अपना अवार्ड को दे दिए थे। ठीक है, अब इससे हम सबको लेसन क्या मिला था, लेसन हम सबको क्या मिला था इमरजेंसी से कि ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है रिमूव करना डेमोक्रेसी फ्रॉम इंडिया। सेकेंडली, इट क्लासिफाइड एम्बिगियस इन द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एम्बिगियस बताया गया था, इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को पूरी तरीके से समझाया गया। ठीक है, इमरजेंसी हाइटेन किया सिविल लिबर्टी को, और कोर्ट को बताया कि उनको और भी काम करने का जरूरत है। ठीक है, इमरजेंसी से ये सब चीज होने को मिला। ठीक है, फिर लोकसभा में इलेक्शन हुआ, पॉलिटिकल इमरजेंसी आया तो इससे लोकसभा में इलेक्शन हुआ 1977 में। इस रिमूवल ऑफ इमरजेंसी के बाद 1977 में इलेक्शन हुआ, और न्यू पार्टी और जनता पार्टी का जो था जेपी नारायण पार्टी, जो कांग्रेस डेमोक्रेसी लेड बाय जगजीवन राम ऑल्सो मर्ज इनटू जनता पार्टी। अपोजिशन पार्टी क्या किए, अब ये सब न मर्ज हो गए। ठीक है, और न इसका स्ट्रेटेजी था कि नॉन कांग्रेसिव में गवर्नमेंट बने। ठीक है, और क्रिएट किया जाए डेमोक्रेसी को। 1977 में कांग्रेस वोन किया 154 सीट, जनता पार्टी वोन किए 295 सीट, और फिर जनता पार्टी और अलाइज 330 सीट किए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जनता पार्टी जीती और जनता पार्टी का सरकार बना। ठीक है, कांग्रेस लॉस्ट हो गया यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा में। कांग्रेस कहाँ जीता था, एमपी और राजस्थान में वो जीता था। इंदिरा डिफीट की रायबरेली थी, और संजय लॉस्ट हुए थे अमेठी से। ठीक है, ये सब चीज हो रहा था, इलेक्शन जो हुआ था उसमें ये सब चीज होता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस रिटेन करने लगा साउथ में और ओडिशा, महाराष्ट्र। कांग्रेस कैसे साउथ और ओडिशा में कैसे कांग्रेस का इम्पैक्ट रहा, क्योंकि ना वो नो फेल्ट इक्वली इन द स्टेट, वहाँ पे ना इमरजेंसी का उतना असर नहीं देखा गया था, इसीलिए ना महाराष्ट्र में उनको साउथ में ना साउथ और ओडिशा के क्षेत्र में उनको मिल गया वोट, और फिर वहाँ पे फोर्स रिलोकेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, मिडिल क्लास को फ्रॉम नॉर्थ वाज मूविंग अवे फ्रॉम द कांग्रेस, और जनता पार्टी जो थे बिकमिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैनी सोशल ग्रुप, और जनता पार्टी से सोशल ग्रुप के लिए प्लेटफॉर्म बन गया था। अब जनता गवर्नमेंट जो था 1977 में स्टिप किया पीएम पोस्ट को मोरारजी चरण सिंह और जगजीवन राम ने। ठीक है, इवेंचुअली मोरारजी बने पीएम, और कंपटीशन डिड नॉट इंडेड, और इससे ना कंपटीशन इन नहीं हुआ। ठीक है, मोरारजी गवर्नमेंट बने, मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट बना। ठीक है, जनता पार्टी डिड नॉट ब्राउट एनी फंडामेंटल चेंज, और उससे ना वो फंडामेंटल चेंज नहीं लाए। मोरारजी गवर्नमेंट लास्टेड 1 month and another चरण सिंह गवर्नमेंट सरप्राइज ओनली अबाउट 4 months, और चरण सिंह का 4 month ही पीरियड चला। ठीक है, मतलब इनका ना जो ये सब थे, ये सब क्योंकि बटे हुए थे तो इन सब का ना ऐसे इन सब में भी एकता नहीं था, तो कुछ एक समय के लिए रहे, कुछ थोड़ी देर के समय के लिए रहे, तो अनस्टेबल रहा गवर्नमेंट को, और वोटर ने इसीलिए उनको पनिश किया, और 1980 का जो इलेक्शन हुआ उसमें फिर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, और इंदिरा गांधी का पावर कांग्रेस में आया, क्योंकि ये जनता पार्टी जो थे उनमें एकता नहीं था, तो उसमें से एक एक करके बन रहे थे कुछ मंथ के लिए, तो इनका अच्छा नहीं लगा वो चीज वोटर को, तो वोटर इन सबको हटाए और इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट को फिर से लेके आया गया। तो इसमें लेगेसी में क्या हुआ,
इस लेगेसी में हुआ कि कांग्रेस स्टार्ट करने लगे अम्ब्रेला कैरेक्टर को, इसमें सोशलिस्ट और प्रो पुअर होने लगा, इसमें सोशलिस्ट और प्रो पुअर रहने लगा, आइडियोलॉजिकल सेक्सुअलिज्म होने लगा जो इन किया कांग्रेस को, अपोजिशन पार्टीज जो थे नॉन कांग्रेस स्ट्रेटेजी को अपनाने लगे 1977 के इलेक्शन में, और 1977 में ओबीसी इशू आया रिजर्वेशन को लेके जिसको डोमिनेट किया गया इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। The political crisis was more serious than the constitutional crisis during the emergency. तो political crisis जो था ना वो बहुत ज्यादा था। इमरजेंसी के समय में क्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा था। तो इसमें हम सब ये समझे कि इंदिरा गांधी का सरकार जो था वो किस हिसाब से काम कर रहा था, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो सरकार था उनको तो पहले विरोध किया गया था, फिर उसके बाद वो ना अपने पावर को बनाने के लिए इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी में बहुत तरीके का चीज हुआ, ठीक है, और इनको ना अपोज किया जा रहा था बहुत जगह पे, ठीक है। उसके बाद ना इमरजेंसी हटा, उसके बाद फिर दूसरे गवर्नमेंट जनता पार्टी का गवर्नमेंट बना, उनमें भी अच्छी तरीके से उनके बीच में सहयोग नहीं था, तो इस वजह से वोटर सब बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट बना, ठीक है। बट इसमें भी ना इससे हम सबके इंडियन डेमोक्रेसी को देखने को मिला, इसमें इंडियन डेमोक्रेसी का झलक देखने को मिला, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था, ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।